नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है पाइसीज मीन राशि आप लोगों के लिए, कि आपका अगस्त का मंथ जो है वो कैसा जा रहा है उसके बारे में देखेंगे। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप सब लोग इस वक्त मेरे को सुन रहे हो तो आप भगवान का नाम लो और उनसे प्रार्थना करो कि सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होती रहे। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी कि 12 अगस्त से मेरा सेकंड टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे कोर्स में, आप चाहते हैं कोर्स में एनरोल कराना, पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। मैसेजेस ही करिएगा, कॉल मत करिएगा। वहाँ से आपको सारी डिटेल्स जो है कोर्स के मिल जाएंगी। चलिए आपके अगस्त मंथ की रीडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपके अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को देखना चाहेंगे कि अगस्त के महीने में आप लोग की मुझे एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं फॉर पाइसीज मीन राशि। आप लोग की अगस्त मंथ की मुझे एनर्जीज कैसी दिख रही हैं, कैसे कैसे आप रहोगे अगस्त के महीने में, क्या एनर्जी आप फील करोगे, कौन सी एनर्जी आप मीन राशि कैरी करोगे। चलिए ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यस, अगस्त मंथ की एनर्जी जो मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में आप एक बैलेंस महसूस करेंगे। आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको ना किसी चीज़ का ना डर रहता है मन में, कुछ फियर है अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपनी सिक्योरिटी को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी सेविंग्स को लेके एक ना डर रहता है। तो ये महीना है उस डर के ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि डरने से तो कुछ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको अगस्त के महीने में एक बहुत बैलेंस एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप को बहुत बैलेंस करेंगे, बहुत ग्राउंडेड करेंगे, बहुत स्टेबल करेंगे और बहुत खुश रहने की भी कोशिश करेंगे। आपका कोई भी सरकार से रिलेटेड कोई भी सरकारी काम है तो वो भी मुझे आपका बनते हुए दिखाई दे रहा है, या आपको इस महीने में कोशिश करनी चाहिए उन सारे कामों को करने के लिए। तो ये स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको थोड़ा सा अपने पेट का ख्याल रखना है, पेट खराब होने के चांसेस भी हो सकते हैं। पैसे खर्च ना हो, सेविंग्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये आपकी एनर्जी है कि मुझे इस मंथ पैसे बचाने हैं, मुझे सेविंग्स करनी है। और किसी चीज़ का फियर आपके अंदर रहता है, उस फियर से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत है। चलिए और देख लेते हैं कि और आपके साथ मुझे क्या दिखाई दे रहा है अगस्त के महीने में फॉर पाइसीज़। पाइसीज़ आपके साथ मीन राशि मुझे अगस्त के मंथ में और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। पाइसीज़ मीन राशि आपके अगस्त के मंथ में और क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए मुझे आपके लिए अगस्त के मंथ में एक बहुत बड़ी सक्सेस हाथ लगते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया था, या कुछ भी चीज़ थी, कोई प्रमोशन थी आपकी, या कोई आप लोगों के साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, कोई भी ग्रोथ के लिए काम कर रहे थे, या कुछ भी आपके जीवन में है, तो वहाँ पे आपको सफलता मिल रही है। तो इस महीने आपको सफलता मिलेगी आपके काम में। आप जो भी काम करने जाएंगे वहाँ पे आपको भाग्य का साथ ज़रूर मिलेगा। साथ के साथ आप बहुत एक बच्चों वाले, जैसे बच्चे व्यवहार करते हैं ना, उस तरीके की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। काफ़ी खुश रहोगे, एक प्लेफुल एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। और वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना, एक मोमेंट टू मोमेंट चलना ना जीवन में, कि हम कदम के एक एक कदम बढ़ाते जा रहे हैं, जीवन आगे बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। और एक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ मिल के कुछ करें, पार्टिसिपेशन में कुछ करें, और लोगों के साथ ना मिलजुल के आपको इस महीने अपना समय बिताना चाहिए। बहुत सारे नए लोगों के साथ आपका राबता होना या ग्रुप कॉन्वर्सेशंस होना, आप कोई भी अगर ऐसा काम करते हैं, अगर आप फीमेल्स भी हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो हो सकता है कि आप किटी पार्टी में जाएं या ग्रुप में मिलके आप लोगों से मुलाकात करें। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और आप ना बहुत एक एक कदम अब आगे आगे बढ़ाएंगे। आप ना स्पीड नहीं पकड़ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अब वक्त के साथ साथ संयम रख के आगे बढ़ने की कोशिश करें। सफलताएं ज़रूर मिलेंगी। और एक चीज़ का और ख्याल रखें कि प्लीज़ आपको लड़ाई नहीं करनी है। आपको रह रह के हो सकता है कि गुस्सा आए, किसी छोटी छोटी बात पे आपको इरिटेशन हो, या आपको कोई इरिटेट करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा संयम रखना है, लड़ाई झगड़ों से बचना है, और इसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। चलिए और देख लेते हैं कि अगस्त के महीने में आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर पाइसीज मीन राशि। आपके लिए मुझे अगस्त के मंथ में और क्या दिखाई दे रहा है। मीन राशि अगस्त में मुझे आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड दिख रहा है। ओम नमः शिवाय,
हर हर महादेव। चलिए, स्पाइसीज, मीन राशि। ओके, अगस्त। चलिए, आपके लिए मुझे जो फर्स्ट कार्ड दिख रहा है कि आप कहीं ट्रैवल करने जाएंगे, एक एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका ना अचानक से रुझान बढ़ेगा, गाना सुनना, म्यूज़िक सुनना, नाचना उसके ऊपर, और अच्छे अच्छे गाने सुनना, जैसे आप पहले कभी सुना करते थे या कभी पुराने ज़माने के गाने सुनना शुरू कर दिए, या कोई भक्ति वाला ही म्यूज़िक सुनना। तो म्यूज़िक कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में अगस्त के महीने में बड़ा आपका साथ देने वाली है, बहुत इन्जॉय करोगे। और एक ना ऐसी चीज़ आप करोगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं करी थी। अगस्त के महीने में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वो चाहे कोई छोटी ही चीज़ क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो आपने आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करी होगी। ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग तो आप 100% करोगे बाहर, चाहे वो काम की वजह से हो, वैसे तो घूमने की वजह से भी दिखाई दे रहा है कि आप बोर हो रहे हैं तो आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो आपका एक बाहर जाना तय है। वर्क की वजह से भी हो सकता है। साथ में आप बहुत ना संयम रख रहे हैं, जो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि ये महीना है अपने लिए काम करने का, अपनी पर्सनालिटी को निखारने का, अपने लिए एक संयम रखने का। तो ये टाइम मुझे दिखा रहा है कि आपको पेशेंस बना के रखना है, अपने लिए काम करना है, अग्रेशन नहीं लाना है, गुस्सा नहीं करना है। ये महीना आपको काफ़ी कुछ दे के जा सकता है अगर आप बहुत बुद्धिमता से अगर चलते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में काफ़ी मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक लीडरशिप पोजीशन की तरफ एक रुझान आपका होना, ये एक जर्नी शुरू हो सकती है कि आप उस तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, इंसान को बहुत पेशेंट रहना पड़ता है, अपने आप को संयम में रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। चलिए, और देख लेते हैं कि मुझे आपके अगस्त मंथ के लिए और क्या दिखाई दे रहा है। चलिए, टैरो से देखते हैं फॉर स्पाइसीज। आपके अगस्त के मंथ में मुझे और क्या एक्सपेक्टेड दिख रहा है, और क्या हो सकता है स्पाइसीज आपके अगस्त के मंथ में, और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्पाइसीज आपके अगस्त के मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। स्पाइसीज, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है। देखिए, मैंने आपको बोला है अपने आप को काफ़ी बैलेंस बना के रखना है। हो सकता है आपका मन ख़राब हो, आपको कोई धोखा दे, आपको कोई बिट्रेल दे, किसी बात का ना दुख होगा आपको इस महीने में। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ एक दुख वाली सिचुएशन बन सकती है, और कोई आपको धोखे में रख सकता है, कोई धोखा आपके साथ हो सकता है। न्यू बिगनिंग तो है, लेकिन साथ में धोखा भी है। और शिफ्टिंग दिख रही है आपके वर्क में, आपके काम में एक शिफ्टिंग भी दिखाई दे रही है। कोई भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा ही इस महीने। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम करने का सोच रहे थे तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं मेजर चीज़ें देखूँ तो मेजर चीज़ें दिख रही हैं कि इस महीने आपका ना इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करेगा। आप अगर अपने अंतर्मन की सुनेंगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन मुझे ना कोई काम आपका जैसे दिख रहा है कि स्लो होगा। जिस स्पीड से आप चाह रहे थे, हो सकता है वो कोई एक ऐसी परिस्थिति होगी या कोई आपका एक ऐसा काम होगा, वो उस स्पीड से नहीं होगा जिस स्पीड से आप चाह रहे होंगे। तो आपको एक पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में ये दिख रहा है कि चीज़ें आपकी पॉजिटिवली टर्न होनी शुरू होंगी अगस्त के महीने में। ये डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। आप ना इस महीने थोड़ा सा लिखिएगा, आपको सपने आ सकते हैं, आपको थॉट्स आ सकते हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आपको आ सकती हैं, तो आपको उनको लिखना ज़रूर है। साथ में एक बैलेंस बना के चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जीवन में। और अपने हीलिंग पे काम करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बीपी का, शुगर का प्रॉब्लम, अगर आप डायबिटिक हैं उस चीज़ का ध्यान रखिए। हेल्थ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ में मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं, ये बहुत कम लोगों के लिए भी होगा, कि आपका या आपके पार्टनर का कोई मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये चीज़ भी देखना है। कोई ना कोई आप लोगों की शादी के बीच में आ सकता है। करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ, एक ग्रोथ, कुछ न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको आपका पोटेंशियल के बारे में पता है, तो डेफिनेटली कुछ तो नया शुरू होगा ही होगा। लेकिन एक हार्ट ब्रेक भी है, मैं चेक कर लूँगी वो क्यों है। और साथ में आपको थोड़ा सा नज़र से बचना है, आपको नज़र वज़र लग सकती है। और किसी भी तरीके का नशा, इन सब से आपको बचना है। कोई भी ड्रिंक, नशा, कोई भी ऐसी आदत जो बहुत टॉक्सिक है, उन सारी चीज़ों से बचना है। किसी भी टॉक्सिक इंसान से बचना है, ये चीज़ें हैं। साथ में मैं आपको ये बोलूँगी कि आपकी ना हो सकता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों की भूख बहुत बढ़ेगी,
कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करिएगा। आध्यात्मिकता की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप आध्यात्मिकता से जितने दूर जाओगे, जितने मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ जाओगे ना, उतनी प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में फेस करोगे। तो आध्यात्मिक रहिए, भगवान को याद करिए, मान सम्मान बना के रखिए उनके लिए, ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ना सोच करके कोई भी ऐसा टॉक्सिक पैटर्न जो आपको पता लगेगा उसको छोड़ने की ज़रूरत है। आप छोड़ेंगे तो आप बैलेंस हो जाएंगे, आप हील हो जाएंगे। बट डेफिनेटली लड़ाई झगड़े मुझे आपके, या मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग होना जिससे आपका बैलेंस ख़राब हो जीवन में, आप कंफ्यूज हो जाएं, ये चीज़ें हैं। मन ख़राब ज़रूर होगा आपका, ज़रूर कोई ना कोई कारण बनेगा हार्ट ब्रेक का। कोई वुमेन हो सकती हैं, ठीक है, हो सकता है उन्होंने आपको अंधेरे में रखा हो, या कोई बात आपको ऐसी पता लगेगी जो आपको थोड़ा सा दुख दे सकती है। कोशिश करते हैं ये देखने का हार्ट ब्रेक क्यों हो रहा है आपका। कोई धोखा ही दे रहा है, बिट्रेल है, बट उस क्योस से भी आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई ना आपको अचानक से ऐसा फील हुआ कि आपको ना कोई धोखा दे रहा है और आपकी उसी से ही लड़ाई झगड़े होंगे। फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि आपके करियर में, आप अगर कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी आपका नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है, वहाँ हार्ट ब्रेक हो सकता है। आपके फाइनेंसेस में पैसे आपके डूब सकते हैं, किसी एक इंसान को आपने पैसे अगर दे दिए, कोई आपका फ्रेंड ही है, आपके कोई कलीग है, कोई आपके फ्रेंड सर्कल का ही कोई इंसान है, तो एक ऐसी संभावनाएं बनते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं कि वो इंसान आपको ज़रूर धोखा दे सकता है, और जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ सकती है, और ये वर्क प्लेस में आपका दिख रहा है मुझे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी हाउस वाइफ्स लोग मेरे को देख रही हैं, फीमेल्स मुझे देख रही हैं, तो आप मुझे बहुत अच्छी कुकिंग करते हुए दिखाई दे रही हैं। आप एक अच्छा खाना बनाने का बड़ा बड़ा मन करेगा, एक क्रिएटिविटी आपकी जागेगी। उसके पीछे कारण होगा कि आप बड़े बोर हो रहे होंगे। तो मुझे तो एक ऐसा सीन दिखा कि जैसे आप गाने सुन रहे हो बहुत अच्छे अच्छे और डांस करके खाना बना रहे हो। तो बहुत सारी फीमेल्स, तो ऐसा भी एक मोमेंट आएगा अगस्त के महीने में कि आप ज़रूर ऐसा करोगे कि आप म्यूज़िक सुन रहे हो, गाना सुन रहे हो, आप खाना बना रहे हो, तो आपके खाने में एक स्वाद बढ़ जाएगा। ये चीज़ मुझे आपके लिए डेफिनेटली दिखाई दे। एक शिफ्टिंग है आपके करियर में, या आप कोई शिफ्ट चाहते हैं, कोई ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो ट्रांसफ़र वो थोड़ा सा एक डिले हो सकता है, बट होगा ज़रूर। एक ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि जो न्यू मून आएगा, जो फुल चंद्रमा जब आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, तब क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। फुल मून में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावनाएं हैं फुल मून पे। थिंक इट थ्रू, स्टेप इनटू योर पावर, टेक अ रियलिटी चेक। देखो मैं आपको वही बोल रही हूँ कि आपको बोलना कम है, महसूस ज़्यादा करना है। कोई एक ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनेगी जहाँ पे आपको रियलिटी चेक मिलेगा। कोई इंसान तो आपको ना असलियत दिखाने वाला है और आपको चेकमेट करने वाला है। डेफिनेटली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आपके अंदर जो रियल पोटेंशियल है, जो यहाँ मैजिशियन के कार्ड से ही आया था, आप उसको पहचानिए। अपनी रियल पावर में स्टेप इन करो। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रियल पावर में एंटर करें, आप उस चीज़ का इस्तेमाल करें जो भगवान ने आपको दिया है। बहुत सारी ग्रोथ दी है, बहुत सारा सक्सेस दिया है, बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें दी हैं जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अपनी पावर्स को क्लेम करो, और कुछ भी करने से पहले एक बार सोचो कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या करना है। कुछ भी करने से पहले आपको ज़रूर ध्यान लगाना है कि मेरे इस एक्शन से क्या हो सकता है, क्या रिएक्शन निकल सकता है। इस चीज़ का आपको डेफिनेटली ध्यान देना है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं और क्या दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए अगस्त के महीने में फॉर पाइसेस, मीन राशि। आपके अगस्त के मंथ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, मीन राशि। यू आर गुड इनफ एंड यू एंड योर लव वंस आर सेफ। मैंने बोला ना आपको किसी चीज़ का डर है, इनसिक्योरिटी है अपने फैमिली को लेके, अपने स्टेबिलिटी को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन का एक टफ साइकिल है, ठीक है, सबके जीवन में चल रहा होता है। तो आपके जीवन का जो भी एक मुश्किल दौर चल रहा है, आई विल मेक श्योर कि बहुत जल्दी ये ख़त्म होने वाला है। अगर आप बहुत संयम बना के रखते हैं, पेशेंस बना के रखते हैं, और अपने आप को बहुत मजबूत बना के रखते हैं, तो डेफिनेटली ये ख़त्म होगा। और ये जो डर है आपको परिवार को लेके कि क्या होगा मेरी फैमिली का, सब कुछ ठीक रहेगा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, कोई बीमार तो नहीं होगा ना, कुछ भी अगर फैमिली को लेके डर है अगर आपके मन में,
तो उस डर को आप बाहर निकाल दीजिए। आप कभी आपको अपने सेल्फ वर्थ पे डाउट होता है, या आपको जैसे कभी कभी ना इंसान को डर कब होता है कि जैसे हम किसी से प्यार करते हैं और हम अपने परिवार को उस बात को बता नहीं पाते, हमें डर होता है कि पता नहीं फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, पता नहीं एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्या होगा नहीं होगा। तो एक इंसान के अंदर ना डर बैठ जाता है, गम बैठ जाता है अपने परिवार को लेके। तो आपको इस डर को बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो भी आपके जीवन में मुश्किल चल रही है उस मुश्किल का भी बहुत जल्दी हल निकलेगा। साथ में आप अपने वर्थ को पहचानो, अपनी कीमत को पहचानो। अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है कि मैं अनवर्दी हूँ या मेरी कोई कीमत नहीं है, तो आप उस चीज़ को गलत समझ रहे हैं। आप बहुत एक वैल्यूएबल इंसान हैं, आपकी बहुत कीमत है। आप अपनी पोटेंशियल को समझें। आप जब समझेंगे तब सामने वाला भी आपकी वैल्यू करेगा और आपकी कीमत को समझेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मुझे अगस्त मंथ के लिए दिखाई दे रहा है। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है अगस्त महीने के लिए फॉर पाइसेस, मीन राशि। आपके अगस्त मंथ के लिए क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है? मीन राशि के लिए क्या गाइडेंस है अगस्त मंथ के लिए पाइसेस? ओम नमः शिवाय। आपके लिए अगस्त मंथ के लिए जो गाइडेंस है ये आ रहा है कि आपको किसी भी ना गिल्ट में नहीं जाना है। अगर आपके कोई सपने थे या आपका कोई काम था, आपका कोई बिजनेस था, या आपने कोई ख्वाब देखा था, या आपका कोई रिलेशनशिप था, ठीक है, मान लो वो कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको हर्ट करके गई, जो फेल हो गई, जो सक्सेसफुल नहीं हुई, आपने फेलियर देखा अगर किसी भी अपने जीवन में, चाहे वो कोई एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे मुझे हज़ारों लोग देख रहे हैं। तो सबके जीवन में, हर मीन राशि के जीवन में सेम चीज़ें नहीं हो रही होंगी, बट एनर्जी सेम है सबकी कि ये मोमेंटम सबका यही रहेगा, लेकिन सिचुएशंस दूसरी हो सकती हैं। कोई किसी रीज़न से हार्ट ब्रेक कर सकता है, कोई किसी रीज़न से किसी का हार्ट ब्रेक हो सकता है। सिर्फ आपको समझना ये है कि आपको किसी भी तरीके की गिल्ट में नहीं जाना, अपने आप को टॉक्सिसिटी से बचा के रखना है। ठीक है, किसी चीज़ का एक कहते हैं ना गिलानी नहीं होनी चाहिए आपके मन में, जो भी फेलियर्स आप देख रहे हो, क्योंकि जब हम अपने जीवन में फेलियर्स देखते हैं तो हम उससे कुछ सीखते हैं। जब हम उन चीज़ों से कुछ सीखते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं उल्टा। तो ये जो फेलियर्स है ना, ये आपको जीवन में आगे ही बढ़ाएगा। ठीक है, तो आपको गिलानी नहीं करनी है किसी भी चीज़ की। फेलियर्स जो आपके लाइफ में आएंगे वो आपको अपलिफ्ट ही करके जाएंगे। आप अपनी वर्थ को, अपनी पावर को पहचानिए कि आप क्या चीज़ हो, आपकी क्या कीमत है। इस चीज़ को आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस भी है। जो भी आपके जीवन में एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन आएगी वो ज़रूर सुधर जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो घबराइए मत, ये साइकिल है, कभी अप्स एंड कभी डाउन्स, ये लगे रहते हैं जीवन में, और इनसे हम सिर्फ सीखते हैं, अपने कर्मों की शुद्धि करते हैं, अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं। हमारे जो भी बैगेजेस होते हैं, जो भी हम भार लेके आते हैं पिछले जन्मों का या इस जन्म का भी जो भार होता है, वो कहीं ना कहीं उतरता ज़रूर है, हमें उतारने ज़रूर होते हैं। तो जो भी आपके साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक कर्मा बैलेंस होता है, और इस बात को समझना चाहिए। बीइंग एन टैरो कार्ड रीडर और एक एनर्जी रीडर, और मैं आध्यात्मिकता में हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ चीज़ें नहीं होती हैं, ये सबके साथ होता है। और सब एक जैसे हैं, जैसे मैं हूँ वैसे ही आप लोग हैं। और इस चीज़ को समझिए और आगे बढ़िए अपने जीवन में, हर चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। तो ये आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा होगा। अपने जीवन में किसी एक ऐसे इंसान को रखिए, एक ऐसे गुरु को रखिए जिनसे आप दिल खोल के बात कर सकें, अपना वो वाला रियल रूप दिखा सकें जो आप पूरी दुनिया को नहीं दिखा सकते। क्योंकि हमें कभी कभी ना अपने आप को, हम क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कभी कभी उस चीज़ को दिखाने के लिए कोई होना चाहिए। हम हर इंसान को वो अपनी वीकनेस, कमज़ोरियाँ नहीं बता सकते, और ऐसा एक इंसान जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, भले ही वो एक गुरु के रूप में ही क्यों ना हो। तो ये मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। मीन राशि, पाइसेस, ये चीज़ें हैं। और अगस्त के महीने में ज़रूर आप नए नए लोगों से मिलोगे, और आपका पार्टिसिपेशन दिख रहा है किसी कोर्स में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी काम में, किसी भी चीज़ में आप ज़रूर जुड़ने वाले हैं इस महीने। तो ये है आप लोग की अगस्त मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा इसी तरीके से प्यार देते रहें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझसे इतना सारा प्यार करते हैं। और मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करके
आप प्लीज़ कॉल मत करिएगा, आप सिर्फ मैसेज ड्रॉप करिए, सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिलेंगी। क्योंकि मैं मीटिंग से बिज़ी होती हूँ, आप कॉल करते हैं, कहीं ना कहीं वो कॉल्स मेरे पास भी कनेक्ट होती हैं। और व्हाट्सअप करिएगा, वहाँ पे आपको फीडबैक या रिस्पांस जो है जल्दी मिल जाया करेगा। चलिए, बहुत जल्दी नई रीडिंग में आपसे मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।